रविवार अक्टूबर 19, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीह सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है सूची में सबसे पहले, एडम आर होल्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है मत्ती की इंजील और उसका 6वां अध्याय, उसके 25 पद से 34 पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन मत्ती की इंजील, उसका 6वां अध्याय, उसका 33वां पद। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सुबह की शुरुआत एक दौड़ प्रतियोगिता की तरह हुई। दिन भर के सभी कामों को समय सीमा के भीतर समाप्त करने के लिए मैं लगभग अपने बिस्तर से कूदकर बाहर निकला। बच्चों को स्कूल ले जाना, चेक। काम पर जाना, चेक। मैंने अपने काम को करने की सूची लिखने में पूरा जोर लगा दिया, जिसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्य बर्फीले तूफान जैसी सूची की तरह एक साथ गिरे। 13 लेख संपादित करना, 14 ऑफिस साफ करना, 15 रणनीतिक टीम योजना बनाना, 16 व्यावसायिक ब्लॉग लिखना, 17 बेसमेंट साफ करना, 18 प्रार्थना करना। जब मैं 18वें नंबर पर पहुंचा, तब मुझे याद आया कि मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत है। लेकिन काफी दूर अकेले जाने के बाद मुझे यह एहसास होता है कि मैं तो अपनी खुद की गति तय करने की कोशिश कर रहा हूं। यीशु जानते थे, उन्हें पता था कि हमारे दिन लगातार होने वाली अत्यधिक आवश्यकता के सागर में एक दूसरे से टकराते रहे। इसीलिए उन्होंने निर्देश दिया, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु के शब्दों को एक आदेश के रूप में सुनना स्वाभाविक है, और वे हैं भी, लेकिन यहां और भी कुछ है, एक निमंत्रण। मत्ती 6 में यीशु हमें दिन ब दिन विश्वास के जीवन के लिए दुनिया की उत्तेजित करने वाली चिंता का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर अपनी कृपा से हमारे सभी दिनों में हमारी मदद करते हैं।
तब भी हम अपने जीवन को उनके दृष्टिकोण से देखने से पहले ही अपने काम की सूची के 18वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। आज का प्रश्न, हर दिन सबसे पहले हम किस प्रकार से परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं? तनावपूर्ण दिनों में जब कुछ चीजें आपका तत्काल ध्यान मांगती हैं, तब वो कौन सी चीज है जो आपको यीशु पर भरोसा करने में मदद करती है? आइए प्रार्थना करें। पिता, मेरी चिंता को त्यागने और भरपूर प्रावधान के जीवन को अपनाने के लिए आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, जो आप मुझे हर दिन प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।